विकेट तो बहुत फ्लैट है, आप जो भी कहो नजर आ गया। अब आप क्या टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो यार? हकीकत बात है, ठीक है आपने 556 मार दिए। यही बात है कि हम भी बात कर रहे थे टेस्ट मैच शुरू होने से पहले भी कि पाकिस्तान जानकर इस तरह की पिच बनाएगा ड्रॉ करने के कि ना तुम जीतो ना हम जीते। काफ़ी सारे ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो अभी इस वक्त मुल्तान की पिच के हवाले से अपने अपने बयानात जाहिर कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि केविन पीटरसन की अगर हम बात करते हैं, या फिर हम माइकल वॉन की बात करते हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से भी जिन्होंने अपना ओपिनियन इससे पहले भी दिया था, उनका रिसेंटली ये कहना है कि ये पिच बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान है। तो हाईवे कहो, ग्रेवयार्ड कहो, जो दिल चाहे कहो, हमें भी तो कहीं रन बनाने का मौका दो यार, हमारे लिए भी खुश हो जाओ। जी हाँ, अब कुछ सेटिस्फैक्शन आई है। अब हम भी सीना ठोक के कह सकते हैं कि हमने किसी बड़ी टीम को पूरा एक दिन डोमिनेट किया है। तो ऐसा लगा कि यार हम जो है वो 1970 वाले दौर में पहुंच चुके हैं। ठुक 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 बाबर आजम ने ठुक 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 करके जो है वो 71 बॉलें खेली और टोटल 30 रन बनाने के बाद इस फ्लैट पिच पर भी बाबर आजम 50 नहीं बना सके। तो जब फिर ऐसी पिच बनेगी तो सिर्फ आपके रन्स तो नहीं आने, सिर्फ आपने तो नहीं बोला कि जनाब हमने यहाँ पे रन्स करने हैं, दूसरी टीम भी रन्स करेगी। और अगर वो टॉस जीत जाते तो अभी तक पाकिस्तान का शायद जितने रन्स हैं इससे ऊपर होते। और आपने एक नई हरकत शुरू कर दी है, और वो आपकी हरकत यह है कि आप बोरिंग कर रहे हो टेस्ट मैच जानबूझ के। वो आप देखो ना, आज से डर रहे हो। मुल्तान में कोई क्राउड था आज, ग्राउंड में कोई नहीं आया हुआ था। अब और इस तरह का मैच कैसे लोग देखें? हरभजन सिंह ने भी बोला था कि हाजी साहब तुसी थे, हाजी बशीर जो हमारे क्यूरेटर थे, उनको उन्होंने बोला था कि हाजी साहब तुसी थे कबर कट छड़ी है मेरी, यानी बॉलर्स जो हैं वो उनकी यहाँ पर जो है वो बुरा हाल जो है वो हो जाता है। तो वही सूरत हाल हमें इस बार भी नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं। तो मजेदार मैच है। पिच के बारे में आप जो कुछ भी कहें भाई, हमारी कंडीशन है, हमें ऐसी बनानी चाहिए, क्योंकि हमें उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंचे कि हम सपोर्टिंग पिचेस की बात करें। वो हमें पहले से ही आइडिया था बांग्लादेश में कुछ ऊपर नीचे होगा तो ऐसी पिचें बनेंगी। लेकिन शायद पाकिस्तान इस मैच को ड्रॉ करवाना चाहता है और पाकिस्तान इस मैच को ड्रॉ करवाने के लिए खेल रहा है, नहीं तो ऐसी थर्ड क्लास बैटिंग यार। अब पीसीबी ने यह ऐलान कर दिया है कि भाई अगले 2 दिन मुल्तान में फ्री क्राउड है। माइकल थर्टन कमेंट्री में आज बोल रहे थे कि यार इस तरह जिस तरह से क्राउड नहीं आ रहा क्योंकि पिचेस की वजह से क्राउड नहीं आ रहा। आज इंग्लैंड ने जमकर जो ठुकाई की है। ये तो पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी कि पाकिस्तान ओली पॉप की जो विकेट है वो लेने में कामयाब हो गया, अदरवाइज जो स्कोर है वो बहुत ही ज्यादा जाता हुआ दिख रहा था। पाकिस्तान की अगर आप बात कर ले तो 96 इंग्लैंड ने लगाया पाकिस्तान के खिलाफ 20 ओवरों में बैटिंग करते हैं। और ये प्रिडिक्ट कर दिया गया था जिसमें हम बैटिंग बात कर रहे थे कि अगर इंग्लैंड जो अग्रेसिव खेला तो पहले ही 20 ओवरों के अंदर तकरीबन 100 रन जो है बोर्ड के ऊपर लगा देगा। और वही इंग्लैंड ने किया कि पहले 20 ओवरों के अंदर जो 100 रन बोर्ड के ऊपर लगा दिए। इंग्लैंड तो भाई पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहा है, बड़ी शानदार किस्म की जो वो इंग्लैंड ने अपना इंटेंट शो किया, पॉजिटिव इंटेंट के साथ इंग्लैंड खेल रहा है। जय रूट का आना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा रिलीफ जरूर है, क्योंकि रूट आपको पता है कि थोड़ा बहुत जो है वो स्लो खेलते हैं। विकेट तो बहुत फ्लैट है, आप जो भी कहो नजर आ गया। अब आप क्या टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो यार? हकीकत बात है, ठीक है आपने 556 मार दिए। यही बात है कि हम भी बात कर रहे थे टेस्ट मैच शुरू होने से पहले भी कि पाकिस्तान जानकर इस तरह की पिच बनाएगा ड्रॉ करने कि ना तुम जीतो ना हम जीते, हमारी भी इज्जत रह जाए। ऐसे मिन्नू और छोटी टीमें करती हैं जो बिल्कुल छोटू रेलू कट्टी टीमें होती हैं, वो ऐसी घटिया किस्म की पिचेस बनाती हैं। जब कोई बड़ी टीम आती है तो उन्हें पता होता है कि हार तुम्हारा मुकद्दर है, तो ऐसी पिचेस बना ले कि ना नतीजा हमारे हक में निकले ना नतीजा तुम्हारे हक में निकले। रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस होनी चाहिए। मुल्तान के क्राउड की क्या गलती है? अब पीसीबी ने यह ऐलान कर दिया है कि भाई अगले 2 दिन मुल्तान में फ्री क्राउड है। माइकल थर्टन कमेंट्री में आज बोल रहे थे कि यार इस तरह जिस तरह से क्राउड नहीं आ रहा क्योंकि पिचेस की वजह से क्राउड नहीं आ रहा, क्योंकि मैच थोड़ा सा आवाम को लग रहा है, पब्लिक को, मुल्तान की पब्लिक को, कि यार थोड़ा बोरियत है, सेशन टू सेशन मैच चेंज नहीं हो रहा, ये दिनों में मैच बल्कि चेंज नहीं हो रहा। कल भी जो सिचुएशन थी वो भी आज सिचुएशन है। पहले पाकिस्तान ने लंबी बैटिंग की, अब इंग्लैंड लंबी बैटिंग करने के इरादे में, अब इंग्लैंड ही उल्टा ऊट पटांग हरकत करे तो उनके जल्दी आउट होंगे तो चीज समझ आएगी। लेकिन देखो ये आप टेस्ट क्रिकेट को तबाह कर रहे हो, जो हकीकत बात ये है ना दाऊद साहब, ये आपके फैंस को पहले इंटरेस्ट नहीं है और आप इस तरह की और ऊपर पिचेस से बना के इस तरह की क्रिकेट खेल के आपने ये ऐसी थकी पिचें बना दी हैं। इसके बाद जो साउथ शकील है उनको देखो कि उन्होंने क्या क्रिकेट खेली इसके ऊपर, बाबर आजम को देखो कि उन्होंने क्या क्रिकेट इसके ऊपर खेली, रिजवान को देखो, साउथ शकील 177 गेंदें खेल गए। शकील ने सत्यानाश करके रख दिया सारे इंटेंट का। ठीक है फ्लैट विकेट है, मानता हूं मैं, बिल्कुल फ्लैट विकेट है, तो फ्लैट विकेट है तो फायदा ले लो ना फिर। और आपने एक नई हरकत शुरू कर दी है, और वो आपकी हरकत यह है कि आप बोरिंग कर रहे हो टेस्ट मैच जानबूझ के। वो आप देखो ना, आज से डर रहे हो। मुल्तान में कोई क्राउड था आज, ग्राउंड में कोई नहीं आया हुआ था।
अब और इस तरह का मैच कैसे लोग देखें कि फ्लैट विकेट है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ सिचुएशन तब्दील हो रही है। आपने 556 बना दिए, कल क्या पता इंग्लैंड भी एंड करके जा रहा हो, उनके भी बोर्डे 500 लगे हुए। ऐसा ही। तो आपने क्या कारनामा अंजाम कर दिया? आपने क्या इशू, आपने क्या तीर मार लिया जब आपकी भी वही परफॉर्मेंस है? काफ़ी सारे ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो अभी इस वक्त मुल्तान की पिच के हवाले से अपने अपने बयानात जाहिर कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि केविन पीटरसन की, अगर हम बात करते हैं, या फिर हम माइकल वॉन की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से भी जिन्होंने अपना ओपिनियन इससे पहले भी दिया था, उनका रिसेंटली ये कहना है कि ये पिच बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान है। आपको पता है इससे पहले जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच आई गेस यहाँ पर हुआ था मुल्तान में, अगर हम पास्ट की बात करते हैं, तो उस वक्त हरभजन सिंह ने भी बोला था कि हाजी साहब तुसी ते, हाजी बशीर जब हमारे क्यूरेटर थे, उनको उन्होंने बोला था कि हाजी साहब तुसी ते कबर कट छड़ी है मेरी, यानी बॉलर्स जो हैं वो उनकी यहाँ पर जो है वो बुरा हाल जो है वो हो जाता है। तो वही सूरत हाल हमें इस बार भी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं कल का दिन और आज का दिन, पहले 2 दिन में जो है वो बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं और बैटर्स के लिए काफ़ी साजगार पिच है, यानी कि इसको कारपेट पिच भी कहा जा रहा है। कारपेट पिच जो है वो स्टीवन फिन जो कि इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब ये एक कारपेट पिच है, कालीन की तरह पिच है के अंदर जैसे कारपेट बिछा होता है ना, उस तरह की बिल्कुल फ्लैट, यानी रोड पिच भी कह रहे हैं लोग इसको, कि यहाँ पर रन्स बनते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसी पिच पर भी मोहम्मद रिजवान, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो हमारे आने वाले टाइम के कैप्टन होंगे, वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, यानी उन्हें डक हुआ, 0 पर आउट हो गए। अब कहा यह जा रहा है कि शाहीन ने शायद क्यूरेटर के साथ जाकर पिच को बाकायदा तौर पर अंडरस्टैंड किया कि पिच कैसी है। अब मतलब आई थिंक सो कि हर प्लेयर को जो है वो पिच को रीड करना आना चाहिए। एक आम अगर प्लेयर से भी अगर आप बात करते हैं जो नॉर्मली लोग क्रिकेट खेलते हैं, उनको भी समझ आ जाता है कि हाँ यार ऐसी पिच है, इसके ऊपर जो है वो इस चीज को ज्यादा फायदा हो रहा है, फलां चीज को ज्यादा फायदा हो रहा है। तो हाईवे कहो, ग्रेवयार्ड कहो, जो दिल चाहे कहो, हमें भी तो कहीं रन बनाने का मौका दो यार, हमारे लिए भी खुश हो जाओ। शान मसूद चल पड़े, अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म वापस आ गई, इंग्लैंड की इनएक्सपीरियंस बॉलिंग का बुरा हाल। जी हाँ, अब कुछ सेटिस्फैक्शन आई है। अब हम भी सीना ठोक के कह सकते हैं कि हमने किसी बड़ी टीम को पूरा एक दिन डोमिनेट किया है। तो टॉस पाकिस्तान जीता, और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि टॉस पाकिस्तान जीत गया। तो यहाँ ये कहना सही होगा कि सिचुएशन पाकिस्तान के कंट्रोल में, लेकिन जीत अभी बहुत दूर की बात है। मेरे तो ख्वाबों में भी आता है वो जो 2022 में रावलपिंडी में एक ही दिन में 506 रन कर दिए थे। तो इंग्लैंड की बैटिंग बहुत खतरनाक है, और मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि डिफरेंस होगा अबरार की बॉलिंग। अबरार, अगर आपको याद हो, 2022 में मुल्तान में ही सेम अपोजिशन के खिलाफ इनका डेब्यू हुआ था, और पहली इनिंग में 7 खिलाड़ियों को आउट किया था, दूसरी में 4 को। तो उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। तो मजेदार मैच है। पिच के बारे में आप जो कुछ भी कहें, भाई हमारी कंडीशन है, हमें ऐसी बनानी चाहिए, क्योंकि हमें उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंचे कि हम सपोर्टिंग पिचेस की बात करें। वो हमें पहले से आइडिया था बांग्लादेश में कुछ ऊपर नीचे होगा, तो ऐसी पिचें बनेंगी और इसी तरह से खेला जाएगा। होपफुली पाकिस्तान यहाँ पैनिक ना करे और इसी तरह जिस मोमेंटम से खेल रहा है इसको आगे लेके जाए। अगर फ्लैट पिच के ऊपर पूरा सेशन आप बैटिंग करें और बड़े आराम के साथ बैटिंग करें और आपकी विकेटें भी उतनी ना गिरें और आप टोटल 69 रन्स बनाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने घटिया बैटिंग की है। तो ऐसा लगा कि यार हम जो है वो 1970 वाले दौर में पहुंच चुके हैं। ठुक ठुक ठुक, बाबर आजम ने ठुक 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 करके जो है वो 71 बॉलें खेली और टोटल 30 रन्स बनाने के बाद इस फ्लैट पिच पर भी बाबर आजम 50 नहीं बना सके और बाबर आजम साहब आउट हो गए। इतनी ज्यादा बोरिंग बैटिंग। लेकिन शायद पाकिस्तान इस मैच को ड्रॉ करवाना चाहता है और पाकिस्तान इस मैच को ड्रॉ करवाने के लिए खेल रहा है। नहीं तो ऐसी थर्ड क्लास बैटिंग यार, चले मानते हैं कि आपकी 5-7 विकेटें गिर गई हैं स्टार्ट में ही, आपका रन 150 रन है और आप जो है वो कम बैक करना चाहते हैं। जब आपने जो है 350 रन बना लिया, उसके बाद इतना स्लो खेलने की क्या तुक बनती है यार। इंग्लैंड की जानिब से इसी तरह की बैटिंग जिस तरह की चल रही है एक्सपेक्टेड थी। इससे शायद थोड़ा और तेज हो तो सकती थी, इससे ज्यादा स्लो की उम्मीद नहीं थी। कि जिस तरीके से इंग्लैंड खेल रहा है पिछले काफी अरसे से, तो ठीक है 20 ओवरों में 100 रन उनके। और हालांकि आप देखिए कि जो रेगुलर ओपनर है डकेट, वो नहीं आया, डकेट नहीं आया। उसके बावजूद भी उनकी जो परफॉर्मेंस है, या अभी 20 ओवरों में अच्छा खेला, अटैक किया, खास करके हमारे स्पिनर्स को तो काफी उन्होंने चार्ज किया। क्रॉली ने निकल के चौके मारे, तो ही वॉज लुकिंग सो गुड। क्रॉली ऑलवेज scores runs against Pakistan. He is too good whenever he plays against Pakistan. वो तो मैंने आपको बोला था ना,
मन्नतें मुरादे मांग के आता है कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं जो सीरीज है वो निकल के आए सामने। कोई सीरीज निकले, कोई पाकिस्तान के खिलाफ, कहीं मौका मिले, फिर मैं चौके मारूं, फिर मैं अपने रन्स करूं, छक्के मारूं, तो ही इज गुड। पूरा दिन अगर वो 100 ओवर खेल गए तो रन्स पाकिस्तान के वो पार कर जाएंगे। तो जो हमने 5.5 सेशन में इकट्ठे किए हैं तो वो फिर जाके पार हो जाएंगे उनके 3.25 या 3.5 सेशन में। तो इनको या तो आउट करना पड़ेगा वरना जान इनकी छूटेगी नहीं। पिच आपने देख लिया, बीच बीच में कोई और डिलीवरी थोड़ा नीचे रह रही है, वरना अभी भी गेंद अच्छी बल्ले पे आ रही है ठीक ठाक, और जो तरीकाकार दिख रहा है तो वो मूड में लग रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, आज अभी हमारी बारी है। तुम लोगों ने भी हमें काफी फील्ड में रखा है, हम भी तुम्हें फील्ड में अगर उतनी टाइम वो रख गए तो बस फिर तो काम खराब हो जाएगा। तो जब फिर ऐसी पिच बनेगी तो सिर्फ आपके रन्स तो नहीं आने, सिर्फ आपने तो नहीं बोला कि जनाब हमने यहाँ पे रन्स करने हैं, दूसरी टीम भी रन्स करेगी। और अगर वो टॉस जीत जाते तो अभी तक पाकिस्तान का शायद जितने रन्स है इससे ऊपर होते बहुत ज्यादा। अगर उन्होंने बैटिंग लास्ट टाइम उन्होंने किया 100 ओवर खेला था जी इंग्लैंड ने पिंडी वाले मैच में, 100 ओवर और 650 के पार रन्स बनाए थे। पहले 100 ओवर पहली इनिंग में 650 के पार, और दूसरी बारी में भी 35 ओवर खेले थे 265, 7.5 के रन रेट से दूसरी बारी में रन्स किए थे, और पहली बारी में आप खुद 6.5 के हिसाब से रन्स किए थे। अगर वो पहले टॉस जीत के बैटिंग करते तो फिर वो उस रफ्तार से शायद रन्स करते। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया ने पिच को लेकर रोना धोना शुरू कर दिया है। पाक मीडिया कह रही है कि पीसीबी ने हारने के डर से ऐसी डेड पिच बनाई है। इस टेस्ट मैच का रिजल्ट पहले दिन से ही सबको पता है कि यह मैच ड्रॉ होने वाला है। इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर्स भी मुल्तान की पिच को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिनका साफ कहना है कि ऐसी पिच टेस्ट क्रिकेट को खत्म कर देंगी। पाकिस्तान में क्राउड भी इस मैच को देखने ग्राउंड पर नहीं आ रहा है, जिसको पीसीबी ने देखते हुए ग्राउंड पर पब्लिक की फ्री एंट्री कर दी है। पाक मीडिया खुद कह रही है कि पीसीबी इंग्लैंड से डर गया है। जिस तरह 2022 में इंग्लिश टीम ने ऐसे ही पाकिस्तान का 3 टेस्ट मैचों की सीरीज व्हाइट वॉश करके चली गई थी, ऐसे में पीसीबी चाहता है कि पिच ही ऐसी बनाओ जिसमें बॉलर्स को किसी भी तरह की हेल्प ही ना मिले। पीसीबी अभी बांग्लादेश की हार से उबर नहीं पाया, इसलिए वह दूसरा व्हाइट वॉश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पाक मीडिया कह रही है कि इस टेस्ट सीरीज को हम चाहे जीत ना पाएं, लेकिन इंग्लैंड से हार भी हमारा क्रिकेट बोर्ड अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।